नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं मेरे एक नए एपिसोड में नई कुंडली के साथ। और आज की कुंडली में सबसे पहले जो मैंने यहां पे कुंडली ली हुई है वो है सौरभ जी की। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1988। जन्म समय है 8:20 सुबह का और जन्म स्थान है सुंदरगढ़, उड़ीसा। अब इनका जो प्रश्न था वो था अपनी जॉब से रिलेटेड और मैरिड लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे और साथ में मैरिड लाइफ से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस इस कुंडली में हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इनकी कुंडली पे। यहाँ पे देखोगे कि लगन कुंडली में, यहाँ पे लगन कुंडली की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मीन लगन की यहाँ पे कुंडली यहाँ पे बनती है। ठीक है, क्योंकि 12वीं जो राशि है वो मीन राशि होती है और मीन राशि जो है वो यहाँ पे विराजमान है, तो मीन लगन की यहाँ पे कुंडली हुई। लग्नेश हुए गुरु। ठीक है, अब बात करें ग्रह स्थिति की, तो ग्रह स्थिति में आप देखोगे कि लगन में शुक्र विराजमान है उच्च के, क्योंकि शुक्र जो है वो मीन राशि पे उच्च के हो जाते हैं। उसके बाद बात करूं मैं गुरु की, जो कि लग्नेश है, चंद्र के साथ बैठे हुए हैं। गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा योग होता है। धन भाव में बन रहा है, कुटुंब भाव में बन रहा है, ये भी अच्छी स्थिति है। तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि यहाँ पे आपको यहाँ पे पड़ रही है। उसके बाद बात करूं तो आपके पंचम भाव में आपके पंचम भाव भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और षष्ठम भाव में केतु विराजमान है सिंह राशि में। उसके बाद सप्तम भाव भी खाली है, शुक्र की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। सप्तम भाव आपके जो अष्टम भाव है उसमें भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि गुरु और चंद्र दोनों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। मंगल और शनि विराजमान है आपके 10वें भाव में धनु राशि में। उसके बाद बुध जो है वो विराजमान है आपके 11वें भाव में मकर राशि में। सूर्य और राहु विराजमान है यहाँ पे आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में। ठीक है, तो ये ग्रह स्थिति यहाँ पे बनती है। अब मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि शुक्र यहाँ पे विराजमान है अपनी उच्च राशि में। अच्छी स्थिति होती है, कोई ग्रह जब अपनी उच्च राशि में बैठे काफी अच्छा फल जो है वो देता है। और जैसे कि बात करें तो एक महालव्य योग जो है वो भी यहाँ पे बनता है, क्योंकि शुक्र या तो अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, अगर केंद्र में स्थित हैं तो भी ये महालव्य योग का निर्माण जो होता है और साथ में उसका फल भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद गुरु चंद्र की होती है गज केसरी योग का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, वो भी धन भाव में। ठीक है, मेष राशि में। तो बात करें जैसे आपका क्वेश्चन था कि आपकी जॉब के रिलेटेड, जॉब के जो रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, तो मंगल की शनि की युति जो है वो यहाँ पे विराजमान है। इसके अलावा जो है वो जो धने आपके जो कर्मेश है वो भी गुरु हैं, कर्मेश भी गुरु हैं। वैसे मीन लगन की राशि में, मीन लगन की कुंडली में धनेश भी होते हैं, आपके कर्मेश भी होते हैं और साथ में आपके लग्नेश भी होते हैं गुरु। ठीक है, अब गुरु की स्थिति जो है वो काफी अच्छी बनी हुई यहाँ पे आपके द्वितीय भाव में। पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको काम करने के बावजूद भी तो आपको इतना अच्छा फल नहीं मिलता। वो इसलिए गुरु जो है, जो कि लग्नेश है, देखो गजकेसरी योग और उच्च का ग्रह जो आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो भी अच्छे या बुरे योग कोई भी कुंडली में बनते हैं उसके लिए लग्नेश का मजबूत होना काफी जरूरी होता है। तो गुरु की हम बात करें तो गुरु में अंश बल कम है। देखें तो गुरु की हम देखें तो गुरु मेष राशि में 3 डिग्री पे है, 3 डिग्री पे अंश बल जो है वो कम है, अंश बल नहीं है ये। इस वजह से कमजोर होने के कारण यहाँ पे थोड़ी आपको इसमें कठिनाई और कुछ चीजें जो है आपके कर्म से रिलेटेड, ठीक है, और लगन से रिलेटेड, ये चीज़ों की आपको कमी आपको देखने को मिलेगी। जितना आप करना चाहें उतना अच्छा आप करते तो हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपको तरीके से नहीं मिलता। ठीक है, आपसे होता क्या, एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँ कि आप अगर 20,000 अगर बैंक में जमा करवाने जाएं तो वो खर्च होके कहीं खर्च होके वो थोड़े बहुत बचते हैं, वही जमा हो पाते हैं। मतलब जो पूरी की पूरी राशि जो है वो नहीं हो पाती। सोची होती है कि मैंने इस महीने 20,000 रुपये मैंने या 30,000 रुपये मैंने रखना है, बैंक में डालना है, बैंक में डिपॉजिट करना है, लेकिन वो जब डालने जाओगे तो वो खर्चते खर्चते वो चीज़ जो है वो उतना रह ही नहीं पाता। 20 की बात थी तो वो 20 नहीं रह जाता, वो खर्च हो जाता है और लास्ट के टाइम में वो थोड़ा सा ही डिपॉजिट हो पाता है।
तो ये भी थोड़ी कमी रह जाती है इस चीज़ की, क्योंकि वो पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हो। गज केसरी का भी यही योग है, ठीक है। हालांकि चंद्रमा देखो, चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, लग्नेश साथ में है और अच्छी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, चंद्र गुरु दोनों की युति बनी हुई है, गज केसरी योग यहाँ पे बन रहा है। और योग का भी फल तभी मिलता है जब जो ग्रह हैं वो मजबूत हों। चंद्रमा की बात करो, चंद्रमा 9 डिग्री पे है, ठीक है, पर फिर भी गुरु चंद्र का योग यहाँ पे बनता है। अच्छा फल आपको चाहिए तो गुरु का रत्न आप धारण करें, काफ़ी अच्छा आपको फल मिलेगा। अपनी जॉब से रिलेटेड आपको फल मिलेगा। हाँ, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके काम में गर्मा गर्मी बहुत रहती है। बोलने का मतलब ये है कि कभी कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन जो है वो खराब जाता है, ठीक है। बात करें मंगल की, तो मंगल देखो यहाँ पे विराजमान है, तो देखा जाए तो आपकी जॉब जो हो ऐसी होगी जो मैनेजिंग का काम हो, मैनेजमेंट का काम हो, ठीक है। शनि भी यहाँ पे साथ में, तो ऐसी स्थिति में आपकी जॉब जो है वो न्यायालय से रिलेटेड हो या कोर्ट कचहरी के जो रिलेटेड जो आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। और साथ में या फिर मैनेजमेंट की आपकी जॉब जो है वो हो सकती है। पर परेशानियां भी आपको आती होंगी कुछ, जो हैं कि आपको कभी सुनने में आपके काम के कभी तारीफ होती है, कभी आपके काम की जो है वो नेगेटिव जो रिव्यू आपको मिले होंगे, ठीक है। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये परेशानियां, ये भी कुंडली में आती हैं। पर मैंने आपको जैसे बताया कि लग्नेश का रत्न आप धारण करें, साथ में मंगल शनि, ये भी युति देखा जाए तो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, और साथ में शनि भी क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। तो ये दिक्कत करते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत और परेशानियाँ जॉब से रिलेटेड आपको मिलती ही रहेंगी, ठीक है। इसके लिए आपको उपाय बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की आराधना करें शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, तो दोनों ही फायदों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, एक चीज़ आपने ये भी नोटिस की होगी कि आपके पास मकान, गाड़ी, वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। भोग का मतलब ये है कि आपके पास मकान भी होगा, गाड़ी भी होगी, वाहन भी होगा, लेकिन आप उसको यूज़ करने के वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होंगे। घर होगा लेकिन आप घर से बाहर जॉब कर रहे होंगे, कहीं किराए पे रह रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति जो है वो बनती है कुंडली में, ठीक है। एक बात और कि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उनको हड्डियों से रिलेटेड जो है वो दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है, साथ में उनकी बीपी की दिक्कत भी आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। तो ये तो आगे आपकी जॉब से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो शनि जो है वो आपके आय भाव के स्वामी भी हैं, तो आय आप अर्जित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शनि 6 डिग्री पे हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो धन है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप मेहनत तो काफ़ी करते हो, लेकिन उस तरीके का आपको इसमें फल नहीं मिलता, तो वो भी कुछ चीज़ें जो है इसमें मैटर करती हैं। साथ में एक चीज़ जो बताना चाहूँगा कि पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है आपका, उसके लिए सूर्य को अर्घ दें, और साथ में सूर्य का खराब होना भी आपकी आंखों से रिलेटेड दिक्कत जो है परेशानी कर सकता है, क्योंकि एक तो पहली बात कि वो त्रिक भाव के स्वामी हैं, आपके रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं, बैठे हैं आपके व्यय के स्थान में, तो दिक्कत और परेशानी आपको आंखों से रिलेटेड हो सकती है। गुस्सा वाले जो प्रवृत्ति आपकी रहेगी, ठीक है, तो ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु भी साथ में, तो ग्रहण यहाँ पे लग गया सूर्य को, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। सूर्य को अर्घ दें, आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में देखा जाए तो यहाँ पे कन्या राशि यहाँ पे विराजमान है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव का स्वामी जो है वो आपके आय के भाव में विराजमान है, तो देखा जाए तो आपकी जो पत्नी, अगर आपकी शादी हो गई है तो भी आपको देखना होगा कि आपके पति पत्नी के आने के बाद जो है आपका जो आय का जो जरिया है वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी हुई होगी। आय के आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कोप आपको मिले होंगे, ठीक है, क्योंकि शादी की बात ही आपका जो आय का जो साधन है वो भी आपके बनेंगे, और एक्स्ट्रा साधन आपके यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। बुध की बात करूँ तो बुध मकर राशि में 19 डिग्री पे है, बकरी है, दिक्कत की कोई बात नहीं, पर फिर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा शादी की बात, ठीक है। तो मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी आपको अच्छी यहाँ पे मैरिड लाइफ चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में पड़ रही है, तो कुछ न कुछ दिक्कत परेशानियाँ, आपसी झगड़े, नोक झोंक जो है वो चली रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखें थोड़ा। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि हनुमान जी की आराधना करें, शनि जी की आराधना करें, तो आपको ये चीज़ें जो है वो
दिक्कत जो है वो परेशानी जो है वो कम होगी। इसके अलावा आपका जो प्रेम संबंध है अपनी पत्नी से, पति पत्नी का दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वो प्रेम पूर्वक चलेगा, लेकिन नोक झोंक जो है वो चली रहेगी शनि की दृष्टि के कारण। तो ये थी आपकी कुंडली जो कि आपके बारे में आपको बताया। इसके अलावा जो आपको रत्न बताए, गुरु रत्न जो है वो पहनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, सेविंग भी अच्छे से होने लगेगी। इसके अलावा मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप हनुमान जी की आराधना करें, और शनि जी देव जी की आराधना करेंगे तो भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। सूर्य को अर्घ्य दें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की आपकी कुंडली। आई होप आपको जो मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने आपको उपाय बताए वो आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली कुंडली की। तो अगली जो कुंडली है वो है ऋचा की, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 अप्रैल 1989। जन्म समय है 11:50 रात का, और जन्म स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। इनकी जो प्रश्न है, इनके जो कुछ प्रश्न थे कुंडली से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो पूरी कुंडली ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको कुछ जो प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चली हुई हैं, और साथ में कुछ दिक्कतें और कुछ जो उपाय उन्होंने पूछे हुए हैं। हालांकि ये जो हैं काफ़ी बार मुझसे कॉन्टेक्ट में रहे हैं, काफ़ी बार मुझसे पूछते रहे हैं, फिर भी इनका आग्रह था कि मेरी कुंडली जो है वो यहाँ पे वीडियो बना के मुझे बताएं, ताकि मैं भी समझ सकूं कि कैसे जो प्रेडिक्शन यहाँ पे की हुई है। ठीक है, तो चलते हैं इनकी कुंडली पे और देखते हैं कि कुंडली का कि कैसे इनकी ग्रह स्थिति जो है वो यहाँ पे इनका जो ग्रह का जो आचरण है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कुंडली पे हम नज़र डालते हैं। लग्न कुंडली की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि लग्न में 9 नंबर लिखा है, मतलब धनु लग्न की यहाँ पे कुंडली बनती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि धनु लग्न की कुंडली में आप ग्रहों की स्थिति हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि शनि विराजमान है धनु राशि में, ठीक है, लग्न में ही विराजमान है। उसके बाद द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। चंद्र राहु की युति बनी हुई है आपके तृतीय भाव में, ठीक है। उसके बाद बात करें सूर्य बुध और शुक्र जो है वो विराजमान है मीन राशि पे चतुर्थ भाव में। उसके बाद पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और उसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल और गुरु दोनों ही विराजमान है वृष राशि में षष्ठम भाव में। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। सप्तम भाव की अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में केतु विराजमान है सिंह राशि में। दसम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि सूर्य बुध और शुक्र की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है इस भाव पे। उसके बाद शनि की भी दृष्टि इस भाव में पड़ रही है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे 11वें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो भी प्रेडिक्ट यहाँ पे हम करेंगे वो ग्रह की स्थिति अनुसार यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शनि की। शनि विराजमान है लगन में। हालांकि शनि जो है वो देखा जाए तो शनि जो है वो गुरु की राशि में सम हो जाते हैं, मित्र नहीं होते और ना ही शत्रु होते, सम हो जाते हैं। तो यहाँ पे सम होने के साथ साथ यहाँ पे दृष्टि जो है उनकी ढलेगी, दुर्दृष्टि इनकी रहती है। हालांकि ये जो भाव हैं वो द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, ठीक है। काफ़ी कुंडलियों में मैंने देखा है कि शनि अगर लग्नेश हों और खुद ही अपनी दृष्टि यहाँ पे सप्तम भाव में डाल रहे हो तो छोटी मोटी नोकझोंक पति पत्नी के बीच में होती है। हालांकि बाकी लगन की कुंडलियों में शनि अगर सप्तम भाव को देख रहे हैं तो दिक्कत करते हैं। तो शनि यहाँ पे दिक्कत करते हैं। शनि की दृष्टि, शनि की बात करूँ, शनि यहाँ पे 19 डिग्री पे हैं, बली हैं। और यहाँ पे शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में पड़ रही है। तो मैरिज से रिलेटेड दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलती है। मैरिड लाइफ तो अच्छी नहीं चलती, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानियाँ चली रहती हैं। कभी कभी दिक्कत ऐसी होती है कि तलाक तक के नौबत जो है वो आ जाती है, ठीक है। क्योंकि शनि का यहाँ पे सप्तम भाव में, क्योंकि शनि, मैंने आपको बताना चाहूँ कि शनि जो है, शनि और मंगल ये ऐसे ग्रह हैं जो कि विच्छेदक ग्रह हैं, विच्छेद करवाते हैं। तो शनि की दृष्टि जहाँ पड़ेगी कुछ ना कुछ विच्छेद यहाँ पे करवाएंगे। तो शनि की दृष्टि जैसे आप सप्तम भाव में पड़ी तो विच्छेद कराएंगे किस चीज़ का, क्योंकि वैवाहिक जीवन का है तो आपसे वैवाहिक जीवन का सुख जो है उसका विच्छेद करवा देंगे। वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर होगा तो विच्छेद हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, वो दूर हो जाएगा। पति पत्नी का रिलेशन जो है उसमें विच्छेद हो जाएगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ठीक है। पार्टनरशिप में कोई दिक्कत, पार्टनरशिप में कोई काम करते हो उसमें दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, टूट जाएगा। तो वो चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तृतीय दृष्टि की बात करें तो तृतीय दृष्टि जो है वो आपके पड़ रही है यहाँ पे तृतीय भाव में। और तृतीय भाव में दृष्टि पड़ने से शनि की दृष्टि जो कि अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो यहाँ पे पराक्रम और साहस में वृद्धि करते हैं,
ठीक है। हालांकि छोटे भाई बहनों से अच्छा सहयोग नहीं मिलता, ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि छोटे भाई बहन जो आपको आपकी जो आपसे जो है काफ़ी कुछ जो है वो हेल्प मिलती है उनको, लेकिन आपको उनसे हेल्प नहीं मिल पाई अच्छे से। बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में चंद्र राहु भी विराजमान है, तो क्योंकि चंद्रमा और राहु विराजमान है, दोनों ग्रहण लग गया है चंद्र को, तो यहाँ पे भी दिक्कत है। आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आंखों से रिलेटेड दिक्कत, और साथ साथ में थोड़ी सी आपको सर में दिक्कत रहती है, ठीक है। तो सर से रिलेटेड दिक्कत और आंखों से रिलेटेड आसपास के पास जो है दर्द रहना, या कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपका माता का स्वास्थ्य भी खराब रहने की दिक्कत यहाँ पे आएगी, उनका भी सिर में दर्द की दिक्कत आपको देखी होगी, ठीक है। और दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वैसे भी खराब है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो परेशानियाँ, अड़चने, मैरिड लाइफ में दिक्कत, ससुराल पक्ष में दिक्कत उसका भाव है। और क्योंकि तृतीय भाव में विराजमान है, तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि ससुराल पक्ष में दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। हर काम में आपको दिक्कत और परेशानी आपको सामना करना इसमें पड़ेगा, इस भाव से रिलेटेड, ठीक है। राहु की बात करें तो राहु, जैसे मैंने बताया कि राहु तो यहाँ पे जैसे अपने मित्र राशि में विराजमान है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो गया, दिक्कत करेगा। राहु की बात करें, राहु यहाँ पे आपको बल प्रदान करेगा। राहु जो है यहाँ पे क्योंकि अपनी मित्र राशि में विराजमान है, तो यहाँ पे राहु जो है वो साहस में वृद्धि करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा। उसके बाद चलते हैं तृतीय भाव में, सॉरी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है। तो देखा जाए तो शुक्र भी अस्त हुए और बुध भी अस्त हो गए हैं। सूर्य विराजमान है, और सूर्य जो है वो आपके भाग्येश हैं, भाग्येश जो है वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो मकान सुख, वाहन सुख, ठीक है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। तैयारी करिए कोई जॉब के लिए, जॉब के योग भी आपके बनते हैं, ठीक है। आप किसी भी जो भी आपकी फील्ड में जाना चाहते हैं आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग साथ में मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, आपको अवश्य इसमें सफलता मिलेगी, ठीक है। सूर्य, क्योंकि देखा जाए तो सूर्य जो है 20 डिग्री पे हैं और अच्छी स्थिति में है। सूर्य की दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है, भाग्येश होने के साथ साथ यहाँ पे दृष्टि जो है वो कर्म भाव में पड़ रही है। तो आप अच्छा काम करेंगे, बहुत ही ऊंचे ऊंचे काम करेंगे, और आपकी मान प्रतिष्ठा का भी उसमें वो भी आपकी बनेगी। जब भी उसका जो समय आएगा उस तरीके से, जैसे आपकी जॉब लगेगी, आपका जो समय है वो बदलेगा, और साथ साथ में आपकी जो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ में आपके जो कर्म के कारण आप जो है वो जाने जाएंगे। साथ में मकान सुख, वाहन सुख, ये चीज़ें आपको सारी सुख सुविधा मिलेगी, पैतृक संपत्ति, और साथ में जो है माता का सुख जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। बुध की बात करूँ तो बुध जो है अस्त हो गए। शुक्र जो है, क्योंकि शुक्र जो है वो मीन राशि पे हैं, उच्च के होते हैं। बुध जो है वो नीच राशि पे होते हैं, नीच राशि जो है उनकी वो मीन राशि है। शुक्र उच्च के हुए, बुध जो है वो नीच के हुए, लेकिन साथ में नीच भंग राजयोग भी बना, लेकिन दोनों ही अस्त है। तो यहाँ पे एक चीज़ करनी है आपको कि बुध का रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीच के भी हैं तो दिक्कत थोड़ी हो सकती है। तो आप बुध का रत्न धारण ना करें, उसके लिए आप जो है गणेश जी की आराधना करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। उसके साथ साथ जो है शुक्र का रत्न आप धारण करेंगे तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। सूर्य क्योंकि यहाँ पे विराजमान है, शुक्र उच्च के हैं, तो आपको इसमें फायदा रहेगा कि शुक्र का भी, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके सुख सुविधा के, हर प्रकार का सुख का जो है वो शुक्र जो है उसके कारक ग्रह हैं, और शुक्र का आप अच्छा करोगे तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। सूर्य की साथ साथ आपकी जो है मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और साथ साथ में शुक्र के साथ सहारे आपका जो सुख सुविधा है हर चीज़ की वो आपको मिलेगी। तो शुक्र का रत्न जो है वो धारण कर सकते हैं, अच्छा फल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। बात करें षष्ठम भाव की, तो षष्ठम भाव में मंगल विराजमान है, गुरु विराजमान है, ठीक है। तो मंगल और गुरु विराजमान है, तो यहाँ पे गुरु की बात यहाँ पे करूं तो गुरु जो हैं वो षष्ठम भाव में आए हैं, और जो लग्नेश भी हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, लग्नेश अगर त्रिक भाव में चला जाए तो शरीर से रिलेटेड दिक्कत देता है, कुछ परेशानियां, रोगों की, ऋण की, और शत्रु बनते हैं इंसान के, और साथ साथ में शत्रु बनते रहते हैं। मंगल भी यहाँ पे साथ में विराजमान है, हालांकि शत्रु काफी देर तक टिकते नहीं, उसका आप दमन करते रहोगे क्योंकि मंगल साथ में विराजमान है।
मंगल साथ में विराजमान होने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग भी यहाँ पे बन रहा है, तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। हालांकि शत्रु जो आपके हमेशा ही आपके चारों तरफ देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन आप हमेशा उन पे हावी रहेंगे कहीं ना कहीं तरीके, कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है। तो ये जो गुरु हैं यहाँ आपको अच्छा फल देंगे। हालांकि गुरु लग्नेश हैं, और अगर त्रिक भाव में भी चले जाएं तो उनकी जो शुभ फल है, अच्छे फल जो उनमें कमी हो जाती है। हालांकि नेगेटिव फल देने से वो बचते हैं, नेगेटिव फल जो है वो कम देते हैं। अगर त्रिक भाव में चले जाएं तो वो पॉजिटिव जो रिजल्ट है उनमें कमी कर देते हैं, क्योंकि वो पीड़ित हो गए तो उनमें कमी कर देंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो नेगेटिव रिजल्ट ना दे, ठीक है। तो गुरु यहाँ पे, गुरु को अच्छा करने के लिए आपको अगर गुरुवार के फास्ट आप कर सकते हैं तो वो करिए, और साथ में गुरुजनों का सम्मान करें, ठीक है। गुरुवार का फास्ट करें, और केले के पेड़ को आप पानी देंगे तो भी आपको इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। मंगल की बात करें तो मंगल विपरीत राजयोग में, उनका कुछ भी नहीं करना है आपको। मंगल यहाँ पे आपके जो कुछ जो शत्रु हैं, उन जो शत्रु बनते हैं उनको खुद ही जो है वो खत्म कर देंगे, मतलब बनेंगे तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। साथ में रोग ऋण शत्रु उसका भी कमी इसमें करेंगे। बात करते हैं आपके नवम भाव की, तो नवम भाव में केतु विराजमान है। हालांकि केतु जो है वो सूर्य के साथ शत्रुता मित्रता नहीं रखते हैं फिर वैसे भी, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो हम मैत्री में देखें, तत्काल की मैत्री में केतु के साथ सूर्य की शत्रुता यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत और परेशानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि भाग्य कभी कभी साथ ना देना, ठीक है। हालांकि हायर स्टडी की आपके योग बनते हैं, आप हायर स्टडी करिए। और केतु यहाँ पे जहाँ विराजमान है आपके जो नवम भाव है, तो नवम भाव में मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, साथ में धार्मिक कृत्यों में जो रुचि करवाते हैं, और साथ में ऐसा इंसान जो धार्मिक भी होता है। उसके बाद बात करें जैसे आपके कर्म स्थान की, जो मैंने पहले बताया आपको। उसके बाद देखा जाए तो आपकी आय के भाव का, तो आय का भाव देखो कमाने आप तब आपके आय का भाव जो है वो वहाँ पे तुला राशि विराजमान है। तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, जो कि अस्त की स्थिति में है। तो शुक्र रत्न आप धारण करिए, तो आप जैसे ही शुक्र रत्न धारण करने से साथ साथ जो है आप जब जॉब स्टार्ट करोगे, आय आना तभी की तभी स्टार्ट आपको हो जाएगी। हालांकि अगर आप शुक्र रत्न नहीं धारण करते हैं तो आपको इसमें कमी देखने को मिलेगी कि आपको कमाने के बावजूद भी आपको वो आय नहीं मिल पा रही है। तो शुक्र का विशेष ध्यान रखें। शुक्र जो कि 11वें भाव के स्वामी है, लक्ष्मी भाव के स्वामी है, आय भाव के स्वामी है। तो शुक्र अगर मजबूत होंगे, वैसे तो उच्च के हैं लेकिन अस्त हो गए, तो उनका रत्न धारण करने से आपको इसमें लाभ मिलेगा। बात करें 12वें भाव की, तो 12वें भाव का स्वामी जो है मंगल है, और मंगल अब खुद ही अपनी दृष्टि जो है अपनी राशि पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो आपको पॉजिटिव ही करेंगे। आपकी जो कुछ जो खर्चे हैं, जो बेफजूल खर्चे हैं, उसमें कमी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ दिक्कतें और हॉस्पिटल के कुछ खर्चे जो हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ दिक्कतें हैं जो परेशानी आपको मिलने को मिलेंगी। इसके अलावा शनि की दृष्टि हम बात करें तो शनि तृतीय सप्तम देख रही, और जो शनि की जो दसम दृष्टि है वो अपनी, वैसे देखा जाए तो बुध के साथ शनि की मित्रता रहती है, पर फिर भी शनि की दृष्टि जहाँ पे पड़ रही है, तो आपको कर्म और आपका मान प्रतिष्ठा जो है उसमें मिलेगी। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी देरी से। तो घबराए नहीं, आप अपना कर्म करते रहें, आपको अच्छा फल मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की प्रभाव को, जो आपका नेगेटिव प्रभाव उसको कम करने के लिए आप शनि जी की आराधना करेंगे तो भी आपको इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप सूर्य को अर्घ्य दें, आपको अच्छा फल मिलेगा। साथ में चंद्रमा यहाँ पे आपका खराब है, तो शिव जी की आराधना करें तो भी इसमें आपको फायदा मिलेगा। बुध का, अगर आपने बुध का फायदा लेना है, उसका बुध ग्रह का जो उसमें आपको उसमें बेनिफिट लेने हैं, तो गणेश जी की आराधना करें, या फिर सब परिवार पूरा जो शिव परिवार है उसकी आराधना करेंगे तो भी इसमें आपको लाभ मिलेगा। तो आई होप आपको जो मेरा प्रेडिक्शन है वो अच्छा लगा होगा, और जो आपके क्वेश्चन रहे थे वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी प्रश्न रहता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।